दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो ई कॉमर्स सेक्टर का एक जाना पहचाना नाम मीशो अपना आईपीओ लेके आ रहा है। तो यहाँ पर इसके आईपीओ को पूरे विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं। तो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं मीशो के आईपीओ को, इसकी मुख्य बातों को, साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से लोग शामिल हो रहे हैं इस आईपीओ में और इस पैसे का उपयोग मीशो किस प्रकार करने वाला है। साथ ही साथ फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में भी हम यहाँ पर समझने वाले हैं। उसके बाद निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे मीशो के आईपीओ के बारे में, क्या, कब और कितना, तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइस बैंड रखा गया यानी कि एक शेयर की जो कीमत रखी गई है 105 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। और यहाँ पे फ्रेश इशू 4,250 करोड़ का रहने वाला है, यानी कि जो भी ये पैसा आएगा तो सीधे कंपनी के पास जाने वाला है। ऑफर फॉर सेल के जरिए 10.55 करोड़ रुपए यहाँ पे शेयर बेचे जाएंगे, यानी कि जो पुराने निवेशक हैं वो अपने शेयर यहाँ पे बेचने वाले हैं। और यहाँ पर कुल इशू जो साइज़ रहने वाला है तो 5,421 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। अब यहाँ पर मुख्य तारीखों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो 3 दिसंबर को यहाँ पर इशू खुलेगा, 5 दिसंबर 2025 तक आप लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हो इसके आईपीओ में। 8 दिसंबर को अलॉटमेंट यहाँ पर फाइनल होगा। उसके बाद अगर सब कुछ सही तरीके से चला तो 10 दिसंबर को कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर सेक्शन 2 में हम बात करेंगे कौन कौन से प्रमुख लोग यहाँ पर शामिल हुए हैं। इस आईपीओ में प्रमोटर के अलावा कौन कौन लोग अपनी यहाँ पर हिस्सेदारी बेचने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रमोटर के बारे में, तो विदित आत्रे और संजीव कुमार यहाँ पर प्रमोटर हैं। और ऑफर फॉर सेल के जरिए जो निवेशक अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं उसमें प्रमोटर के अलावा एलिवेशन कैपिटल्स और वाई कॉम्बिनेटर, तो यहाँ पर जो ये पुराने निवेशक हैं ये अपनी हिस्सेदारी बेचने वाले हैं और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ये तो बात हो गई ऑफ़र फॉर सेल के जरिए। तो अब यहाँ पर जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो इस आईपीओ को मैनेज किया जा रहा है कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, एक्सिस कैपिटल और सिटी ग्रुप जैसे बड़े बड़े नाम यहाँ पर इस आईपीओ को मैनेज करने वाले हैं। अब यहाँ पर ये बातें तो आप लोगों ने समझ ली है, लेकिन अब समझ लेते हैं जो भी आईपीओ के जरिए पैसा उठाया जाएगा तो पैसे का उपयोग किस प्रकार होने वाला है, इस फंड का इस्तेमाल किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर फ्रेश इशू के जरिए 4,250 करोड़ रुपए आने वाले हैं और ये जो रुपए आएंगे सीधे कंपनी के पास जाने वाले हैं। तो कंपनी इस रुपए का इस्तेमाल किस प्रकार करेगी उसको समझते हैं। फंड का जो प्राथमिक उपयोग होने वाला है, तो सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी को विकसित करने वाली है, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया जाएगा। साथ ही साथ सैलरी का भुगतान किया जाने वाला है और कंपनी अधिग्रहण और रणनीतिक पहले यहाँ पर शामिल है, यहाँ पर भी फंड का इस्तेमाल करेगा और जो भी सामान्य कॉर्पोरेट खर्चे होते हैं उनमें इस्तेमाल करने वाली है। अब यहाँ पर ये बातें आप लोगों ने समझ ली है, लेकिन निवेश से पहले फाइनेंशियल हेल्थ भी आप लोगों को ज़रूर समझ लेनी चाहिए। कंपनी का क्या लाभ हानि हो रही है और क्या कंपनी के ऊपर कर्ज है, तो इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखो, जो पिछला वर्ष था तो पिछले वर्ष कंपनी को 305 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वित्त वर्ष 2025 में अभी तक 3,941 करोड़ का शुद्ध घाटा कंपनी को हुआ है। तो काफ़ी बड़ा ये नंबर है, काफ़ी बड़ा यहाँ पर घाटा कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में हुआ है। तो ये इतना बड़ा घाटा क्यों है, क्योंकि कंपनी ने अपना जो बेस है अमेरिका के डेलावेयर से भारत में शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर शिफ्ट करने की जो प्रोसेस थी तो उसमें ही यहाँ पर ये बड़ा कंपनी को घाटा हुआ है। तो इस बात को भी आप लोगों ने विशेष तौर पर देखना है। अब यहाँ पर घाटा तो कंपनी को वित्त वर्ष 2025 में हुआ है, लेकिन जो घाटा हुआ है उसके बावजूद एक बात जो यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, तो कंपनी की जो बड़ी ताकत है कि उस पर कोई भी कर्ज नहीं है, यानी कि डेट फ्री ये कंपनी है। ये भी यहाँ पर पॉजिटिव साइन कंपनी के लिए रहने वाला है। अब यहाँ पर निवेशकों के लिए क्या खबर रहने वाली है इस बारे में भी विस्तार से समझते हैं। साथ ही साथ एक डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए रहने वाला है, उस पर भी आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना। अब यहाँ पर जो निवेशक है तो QIB के लिए 75% यहाँ पर संस्थागत जो खरीदार है उनके लिए रिजर्व रखा गया है और NII के लिए यानी कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए 15% का क्राइटेरिया रखा है और रिटेल निवेशक यानी कि आप जैसे और हम जैसे लोगों के लिए 10% यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन रखा गया है। तो ये IPO का कोटा इस प्रकार रहने वाला है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ, तो मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन होता है। तो निवेशक के तौर पर पैसा लगाने से पहले हमेशा आप लोगों को एक्सपर्ट की राय लेनी चाहिए और ख़ुद भी आप लोगों को अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए अगर आप लोग निवेश के बारे में सोच रहे हो। बाकी नई पूंजी और बड़े घाटे के साथ मीशो की बाज़ार में कहानी क्या कहेगी, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइए।